नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इंडिगो पेंट्स इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पे जो नंबर शो किए जा रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा, लैक्स में है, तो एक एक करके इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो यहाँ पर क्या आया है, लैक्स में है तो 342 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले था 353 करोड़। और अदर इनकम देखेंगे तो ये 3.14 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.06 था। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगा 345.76 करोड़। एक साल पहले कितना था ये 356.83 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था ये 304 करोड़। देखिए, इस बिजनेस को हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, तो देखिए नेक्स्ट चीज है खर्चे। आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट कंज्यूम कितना, 174.23 करोड़, जो एक साल पहले 185 करोड़ था। यहां पे आप कह सकते हैं पैसे बच गए लगभग 9-10 करोड़ के। अब परचेस ऑफ ट्रेड गुड्स में आप कहते हैं 8.3 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 8.12 करोड़ था। इन्वेंटरीज ये आप कह सकते हैं 34 लाख रुपए की निगेटिव है, जो एक साल पहले 10 करोड़ की प्लस थी। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस 28.13 करोड़ है, जो एक साल पहले 26.35 थी। अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 14.68 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 14.61 करोड़ थी। अब अदर एक्सपेंसेस नजर डालेंगे 74.40 करोड़ है, जो एक साल पहले 81.86 करोड़ थी। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे ना, तो टोटल खर्चा निकल के आएगा 300.71 करोड़। कितना, 300 करोड़ का खर्चा है, जो एक साल पहले 306 करोड़ था। और अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी यानी निकल के आता है कितना, 45 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 50 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट पे बिना किसी टैक्स प्लस माइनस किए आप में 10% के आसपास की गिरावट हुई है प्रॉफिट में। बट जब हम यहां टैक्स एक्सपेंस देखते हैं, ठीक है, आप देखिए टैक्स एक्सपेंस, तो आपका टोटल टैक्स का खर्चा है 91.9 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 92 करोड़, जो एक साल पहले 12.51 करोड़ था। ठीक है, यहां थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन आपका अभी भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 35.84 करोड़ है, जो एक साल पहले 37.55 करोड़ था। और पिछले क्वार्टर देखेंगे तो 22.25 करोड़ थे। यानी कि आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप है, बट ईयर ऑन ईयर बड़ी गिरावट है। लेकिन भाई साहब, इसमें ईयर ऑन ईयर ही देखना है अपने को। क्यों? क्योंकि पेंट का बिजनेस है ये, और ये जो क्वार्टर रहता है ना, दिसंबर क्वार्टर, ये इनका वन ऑफ द पीक क्वार्टर्स रहते हैं। ओके, और जब हम नीचे चलेंगे तो आपकी जो ईपीएस निकल के आई है वो ₹7 कह सकते हैं 54 है, जो एक साल पहले ₹7.81 दी। और पिछले क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही चीज जंप है। देखिए, पिछली क्वार्टर में याद रखिएगा, जो सितंबर क्वार्टर था उस समय एक लॉन्ग लॉन्ग मानसून रहता है, और इस बार तो काफी लंबा मानसून था, और बहुत सारे चुनाव भी थे। इसके कारण आपको इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है, और हमको यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई साहब, गिरावट तो हुई है प्रॉफिट्स में और हर चीज में। ठीक है, अगर कंपनी के हम हाईलाइट्स में जाएं कि कंपनी के हाईलाइट्स कैसे रहे, कंपनी क्या कह रही है, तो देखिए कंपनी हाईलाइट्स क्या कहती है। नेट रेवेन्यू जो आया ऑपरेशन में इस क्वार्टर में वो 327.5 करोड़ में रहा है, जो पहले 341 करोड़ था। यानी 4% की गिरावट है क्वार्टर 3 में। एबिटा अगर आप देखेंगे, जिसमें अदर इनकम का आप हटा देंगे, तो इस क्वार्टर में जो दिसंबर आया है वो 57.3 करोड़ रहा है, जो पहले ऑलमोस्ट 61 करोड़ हो गया था। जिसके कारण यानी ऑलमोस्ट 6% की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये स्टैंड अलोन के हैं, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में, तो भी आपको 3.3% की गिरावट है। हाँ, अगर आप हाईलाइट्स कंसोलिडेटेड बेसिस, जिसमें तमाम इनके बिजनेस आ जाते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो आप पाओगे जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहां पर भी 3.2% की गिरावट है। ठीक है, एबिटा में आप देखेंगे 8.1% की गिरावट है, और नेट प्रॉफिट जो निकल के आया उसमें भी 4.5% की गिरावट है। अब देखिए, आप देखिए कंसोलिडेटेड बेस की बात करें तो कंपनी ने ना डी ग्रोथ दिखाई है 3.2% की। क्यों? डिमांड म्यूटेड रही है दोस्तों। ग्रॉस मार्जिन कितना रहा है, 46.6% में। जो एबिटा मार्जिन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है, आप देखिए एबिटा मार्जिन 16.7% में रहा है, पैट मार्जिन 10.4 पे रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री लगातार क्या दिख रही है, परसिस्टेंट डिमांड स्लोडाउन, डिमांड में लगातार कमी है, और इस क्वार्टर में भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण
टॉप लाइन में आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी डिमांड में कमी एक बहुत बड़ा झटका लगातार देते हुए। देखना यह रहेगा बाजार से किस तरह लेता है। जब इतने वीक बाजार है और इस प्रकार का नंबर आएगा, मुझे लगता है गिरावट होनी तो मुमकिन है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।